हमारे वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया प्रतिदिन एक एक दिन गिनते हैं कि आज मेरा लाला इतने वर्ष का हो गया, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया, इतने महीने का हो गया, आज मेरा लाला पूरा 1 वर्ष का हो गया। पता नहीं नंद बाबा ने नामकरण कराया होगा या नहीं कराया होगा। तो वसुदेव जी ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज से प्रार्थना की कि आप जाएं और मेरे बच्चों का, रोहिणी पुत्र और देवकी पुत्र दोनों का नामकरण घर कराएं। ध्यान दीजिए, कन्हैया देवकी पुत्र और यशोदा नंदन के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज ज्यादातर कन्हैया को देवकी नंदन नहीं कहा जाता, यशोदा नंदन कहा जाता है। देवकी पुत्र कह दिया जाता है, देवकी पुत्र कन्हैया, और यशोदा पुत्र नहीं कहते, यशोदा नंदन कहते हैं। बोले क्यों? कन्हैया को आनंदित करने वाली, कन्हैया के आनंद से परिचित तो केवल एक ही माँ है, वो है मैया यशोदा। माता देवकी तो कन्हैया का पालन करने वाली माँ है, आनंदित करने वाली तो उनकी एक ही माँ है जिनका नाम है यशोदा, इसलिए यशोदा नंदन कहते हैं। ऐसे संतों का भाव है। तो हमारे कन्हैया, इनके माता पिता ने गर्गाचार्य जी महाराज को प्रेषित किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का खूब सुंदर भव्य स्वागत किया, पूजन किया। और जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो नंद बाबा ने ही नियति वशात कहिए या भगवान की इच्छा से कहिए, गर्गाचार्य जी के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, हे गुरुवर, आप मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार यदि करें तो बड़ा ही आनंद होगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, यदुनाम हमाचार्यो ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। कंसः पापमति सख्यं तव चानक दुन्दुभे देवक्यामष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, न स्त्री भवितुमर्हति। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो नंद बाबा, आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, परंतु एक बात ध्यान रखना, हम हैं यदुकुल के कुल पुरोहित, और ऐसा न मात्र आप जानते हैं अपितु सारे संसार में यह बात फैली हुई है। और आपके बच्चों का नामकरण संस्कार हमने किया है, यदि यह बात कंस को पता चल गई तो कंस, जिसे आज भी यह विश्वास है कि देवकी का 8वां गर्भ पुत्री नहीं हो सकता, वह आपके पुत्रों के पीछे शत्रु बनकर खड़ा हो जाएगा। अतः यदि गोपनीयता से आप संभव कर सके तो हम नामकरण कर दें, अन्यथा आपके पुत्रों पर संकट आएगा। तो गौशाला के मध्य नंद बाबा ने नामकरण विधि का आयोजन कराया। नंद बाबा ने कहा, आप कुरुद्विजाति संस्कारम सुस्तिवाचन पूर्वकम, सुस्तिवाचन करते हुए आप नामकरण संस्कार कीजिए। गौशाला की गौ माताओं के कानों के अतिरिक्त और कहीं भी बात नहीं जाएगी कि आपने हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार किया। बोलो राधे श्याम। देवी यशोदा एवं देवी रोहिणी मैया कन्हैया को, यशोदा नंदन को और देवी यशोदा रोहिणी नंदन को लेकर आप पहुंची। गर्गाचार्य जी महाराज ने जो ही देवी यशोदा को देखा सो ही बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलः विदुः, बलाधिक्यात् बलः विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः।
ये देवी यशोदा, आपने जिस पुत्र को धारण किया है ना, ये पुत्र और कोई नहीं, देवी रोहिणी का पुत्र है। संसार में संतजन इनके नाम का स्मरण कर कर रमण करा करेंगे, इसलिए इनका नाम रखता हूं राम। और बल की अधिकता के कारण इनका नाम पड़ेगा बलराम। बोल बलराम जी महाराज की जय। नाम रखा बलराम। मैया कहती है गुरुदेव ने एक छोटे वाले का भी नामकरण कर दो, तो कहते हैं देवी इस बालक की एक वैशिष्ट्य है क्या कि शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज। देवी तुम्हारा ये लाला हर युग में पैदा हुआ, कभी शुक्ल रूप में, कभी रक्त रूप में। शुक्ल अर्थात सफेद, सफेद वराह, शुक्ल वराह के रूप में। रक्त मानो सूचित कर रहे हो, ऐसा अर्थ नहीं है, सूचित करना चाह रहे हो, संकेत भी तो बहुत किया जाता है। कभी रक्त वर्ण में, हाँ? लाल रूप में, जैसे हनुमंत लाल जी, लाल देह लाल लीला से जैसे लाल लंगूर। तो हमारे नृसिंह भगवान भी रक्तवर्णीय सिंह के रूप में। तदा पीतः, फिर पीतवर्णीय रूप में श्री राम जी महाराज आदि। इदानीं कृष्णतांगतः, अब ये काले बनकर आए। ध्यान दीजिए, भगवान का रूप हर लोक का चिन्ह है। सतयुग बिल्कुल शुद्ध, हर प्रकार के पाप से रहित, तो शुक्ल बिल्कुल क्लीन व्हाइट, क्रिस्टल क्लियर व्हाइट, शुक्ल वर्ण के भगवान जी। तो नेक त्रेता आते आते थोड़े अवगुण संसार में बढ़ते हैं, तो त्रेता में रक्त वर्ण के हो गए। तथा पीतः, थोड़े और अवगुण हुए तो द्वापर का चिन्ह के रूप में पीले वर्ण के हो गए। और इदानीं कृष्णतांगतः, फिर पूरे काले हो गए। कलयुग में महाराज काले ही हैं, और काले लोगों का ही बोलबाला है। बोलो राधे श्यामा, राधे श्यामा। परंतु देवी ध्यान से सुनिए कि बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जन। देवी प्रागयं वसुदेवस्य, पहले ये वसुदेव जी के बेटे भी बने थे। मानो कहना चाहते हो देवी आपसे पहले ये वसुदेव के ही पुत्र हैं, पहले ये वसुदेव जी के पुत्र थे। इदानीं कृष्णतांगतः, अब ये भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, आपके पुत्र के रूप में आए हैं। और देवी इनका मैं क्या नाम रखूं, इनके तो बहुत से नाम हैं। गोस्वामी पाद लिखते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं मति अनुरूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा। मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। देवी इनके बहुत से नाम हैं, परंतु मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम करता हूं, इनका नाम आपसे कहता हूं। देवी देखिए,
इनका नाम हम रखते हैं कृष्ण, श्री कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण, कर्षयति कृष्ण अपि, परंतु कर्षति कृष्ण उत्तम। कर्षयति माने जो अपनी ओर आकर्षित करवाता है, प्रेरणा अर्थ में निजंत में कर्षयति बनता है, जो माया के माध्यम से आकर्षित करावे वो कृष्ण है। परंतु भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए माया की आवश्यकता नहीं है। मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन जपल मपुनटवर मन माल ललित कपोल मधु अधरन मधुर मुरलीधर। जिनकी मुस्कान ही व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए काफी है और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनका नाम रखते हैं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मैया पूछती है, जैसे आजकल के माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़ा टेंशन लेते हैं, सन एक हो पर टेंशन तो होती है, चिंतित होते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर करेगा क्या है? बच्चा क्या करेगा, कहते हैं क्या करेगा हमारा लाला, तो बाबा कहते हैं मैया बुरा मत मानना, आपका लाला तो चोरी करेगा, चोर बनेगा नंबर 1 का। अरे काय की चोरी करेगा, तो कहते हैं व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चदुकूल चौरम अनेक जन मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। देवी ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजवासियों के नवनीत को चुराएगा, मक्खन को चुराएगा, अथवा ब्रजवासियों के हृदयों को चुराएगा। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, गोपांगनाओं के अज्ञानात्मक वस्त्रों का हरण करेगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं सबका हरण करेगा। ऐसे चौराग्रगण्य श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।